हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का दिसंबर 2024 के अंदर ग्रुप 1 देने वाले हैं तो इस 3 महीने के टाइम पीरियड में किस तरीके से आप 300 प्लस की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और अगर देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो कौन से वो ऐसे मिनिमम टॉपिक्स हैं जो उनको करके चले जाना चाहिए ताकि वो पास तो हो जाए। तो यहाँ पर हम देखिए दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं, उनको जिन्होंने सर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उनका सिलेबस जो है वो खत्म होने वाला है और अब उनको किस तरीके से अपनी यहाँ पर रिवीजन मोड पे आते हुए चीजों को करना है। और उन बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर कुछ चीजें रख रहे हैं, टॉपिक्स रख रहे हैं जो सर अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहां पर जो समझना है वो अपने एग्जाम पैटर्न को समझना है। अब सर एग्जाम पैटर्न को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो देखिए आपके जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के हर एक टॉपिक वाइज हमने देखिए वीडियोस अवेलेबल करवा रखी है कि आपके एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियोस को देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूं कि आपका एक पेपर देखिए 100 मार्क्स का होता है और इसके अंदर आपकी जो है 70-30 की रेशो देखने को मिलती है, जिसमें 70% आपका डिस्क्रिप्टिव और 30% सर जो है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक जी। अब सर यहां पर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की किस तरीके की रहनी चाहिए। तो सर बहुत ध्यान से समझना, देखिए आपके पास 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो जो आपका पहला मंथ रहेगा वो आपका रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आगे आप देखिए एग्जाम पेपर नहीं दे पाएंगे। तो सर आपको यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है। अब सर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप अपनी जो वीडियोस वगैरह जहां से देखते हैं, आपने जहां से प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, वहां से उन टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करके आप यह अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हुआ चलूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने देखिए अपना सीएमए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से। आप यहां पर 450 रुपए के अंदर पर मंथ के बेसिस पर देखिए कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जो स्टडी मटेरियल में दिए हैं वो सारे मिलते हैं, मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है, मतलब एक से ज्यादा टीचर्स देखिए पढ़ा रहे हैं, आपको जिसकी वीडियो पसंद आती है वो देख सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज यहां पर आपको मिलते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है व्यूज को लेकर। ठीक है जी। तो टैक्सेशन का कोर्स लाइव है, डिस्क्रिप्शन के अंदर देखिए लिंक दिया हुआ है, ई स्कॉलर्स हमारी वेबसाइट है जहां पर आप कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपका जो यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इसको किस तरीके से करना है, तो देखिए आपके जो महीना है, फर्स्ट मंथ है, उसमें जो आपके पहले 2 वीक्स हैं इसके अंदर आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इन 2 पेपर्स को उठाना है और इसमें देखिए आपको जो है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है जी, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें प्रॉब्लम्स की, क्वेश्चंस की। इसके बाद आपको देखिए इसके साथ साथ आपको अपने लॉ एंड एथिक्स के पेपर को भी तैयार करना है। ठीक है जी। यहां पर आपको फोकस करना है एक्ट्स के ऊपर, प्रोविजंस के ऊपर, उनकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो पहला जो आपका देखिए फर्स्ट और सेकंड वीक है, इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। इसके बाद अगर हम बात करें वीक 3 और 4 की, तो यहां पर इन 2 हफ्तों के अंदर हमने टैक्सेशन के पेपर को रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए आपका वास्ट है, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। तो टैक्सेशन के पेपर को आप यहां पर रखेंगे, ठीक है जी, अपने आखिरी के 2 हफ्तों में। और सबसे पहले आप आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स को देखिए स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका जीएसटी और कस्टम आता है, तो जीएसटी से स्टार्ट करिएगा और इसके बाद आप इनकम टैक्स पे जाएंगे। ठीक है जी। और इनकम टैक्स में भी आपको हेड्स ऑफ इनकम को सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ जब आप टैक्सेशन की पढ़ाई कर रहे हैं अपने तीसरे चौथे हफ्ते के अंदर, आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो है वो प्रैक्टिस करते रहना है। आप 1 घंटा यहां पर दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपके पहले महीने की कि आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग कर लिया। बात करते हैं हम सेकंड मंथ की। तो सेकंड मंथ आपका यहां पर प्योर देखिए रिवीजन पर्पस से रहेगा, जहां पर आपको फुल फोकस होके एकदम देखिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पे आकर इंटेंसिव जो है अपनी रिवीजन को रखना है। आपको यहां पर अपनी रिवीजन करनी है। किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है, तो फर्स्ट वीक के अंदर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस टेस्ट भी देने हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के विद रिवीजन आप कॉन्सेप्ट्स को देखिए रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट देंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को करेंगे। सेकंड वीक के अंदर आप लॉ एंड एथिक्स को देखिए अपना फोकस करेंगे। वहां पर आपको देखिए सेक्शंस, केस स्टडीज जो आपकी एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी। और उनकी लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वीक 3 और वीक 4 की, तो यहां पर दोबारा से टैक्सेशन को आपको देखिए पकड़ना है और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करना है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हुआ चलूं कि जो भी अमेंडमेंट्स आपकी आई हैं रेलेवेंट एग्जाम के लिए, उन अमेंडमेंट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पुराना लॉ आप लिखकर नहीं
आएंगे। ठीक है जी, तो ये बात हुई आपके सेकंड मंथ में, जहां पर आपका देखिए फुल फ्लो में रिवीजन रहने वाला है बिल्कुल। ठीक है जी, बात करते हैं सर हमारे अब थर्ड मंथ की। तो देखिए 2 महीने निकल चुके हैं, आखिरी का 1 महीना बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। अपने आप को किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत करिएगा इस 1 मंथ में जो पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करे। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी आपका रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट पेपर का क्या मतलब है कि सर आपको फुल 100 मार्क्स के एमटीपीज देने हैं। यहां पर जो मैंने ऊपर आपको टेस्ट की बात बताई थी, वो आपके देखिए जो टेस्ट होंगे ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है जी, लेकिन थर्ड मंथ आपका जो है इसमें आपको 100 मार्क्स के जो आपके एमटीपीज होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, आपको इनको देना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि टैक्सेशन का जो आपका दिसंबर के लिए पेपर आया था उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है, आप इस पेपर को जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें आपको किस तरीके से अपने आप को रखना है, तो आपका देखिए जो फर्स्ट 2 वीक्स रहने वाले हैं, इसमें आपको अपने टेस्ट पेपर देने हैं सभी एक सब्जेक्ट के। इसके साथ साथ देखिए आपको थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं अपने उन एरियाज को जहां पर आपसे गलती हो रही है बहुत ज्यादा, और वहां पर आपको अभी और ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी काम करना है, और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, जैसा मैंने कहा कि एग्जाम में जिस तरीके से आप बैठते हो 3 घंटे लगातार, उसी तरीके से बैठकर यहां पर पेपर देने हैं। और आपके पेपर के अंदर जो गलतियां निकल कर आ रही हैं, जो कमियां निकल कर आ रही हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, रिवीजन करनी है और दोबारा से उनकी प्रैक्टिस करके आपको टेस्ट देना है। ठीक है जी, ये बात है आपकी थर्ड मंथ की। तो ये तो सर हमने देख लिया कि मोटा मोटा हमारी 3 महीने की स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहने वाली है। अब मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं कि सब्जेक्ट वाइज हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहने वाली है। 4 पेपर हैं, चारों पेपर की हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं यहां पर आपको बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर की। यहां पर आपको सबसे पहले अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से करिएगा। पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स एंड लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको अकाउंटिंग के पेपर के अंदर स्ट्रांग करना है। ठीक है जी, अगर कोई बच्चा सिर्फ इतने टॉपिक्स भी अच्छे से कर लेता है तो वो मान के चलिए बड़ी आसानी से 50+ स्कोर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि इन टॉपिक्स में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर आप सिर्फ इतने टॉपिक करके जा रहे हो। ठीक है जी, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, यहां पर जो मैं टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि उन टॉपिक्स को छोड़ दो, नहीं सर, वो सिर्फ यहां पर इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपको आसानी से मार्क्स दिलवाएंगे। इसके साथ साथ आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी थ्योरी एस्पेक्ट्स हैं, और जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, इनको भी आपको साथ ही साथ करते हुए चलना है। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि थ्योरी एंड में करेंगे। अब थ्योरी एंड में करते हो तो होता यह है कि आपको फिर एंड में 50-100 पेजेस की थ्योरी दिखती है और बहुत बोरिंग लगती है। साथ साथ करते हुए चलेंगे टॉपिक्स के तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर की। अब हम बात करते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की। यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको कॉस्टिंग टेक्निक्स को बहुत अच्छे से करना है, जिसके अंदर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आपका जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये आपको करना है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपको देखिए मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, कॉस्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके, और कॉस्ट बुक कीपिंग, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। और यहां पर आपको देखिए अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज और फॉर्मूलाज को हमेशा अच्छे से रखिएगा, अच्छे से लिखकर आइएगा। बच्चे अक्सर देखिए मटेरियल लेबर के अंदर फॉर्मूलेज वगैरह प्रॉपर्ली नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, या फिर शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन का यूज करते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पेपर नंबर नेक्स्ट पेपर की, विच इज आपका लॉ एंड एथिक्स। अब लॉ एंड एथिक्स के पेपर को किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप यहां पर कंपनी लॉ जो है वो अपना प्रिपेयर करेंगे, बहुत ज्यादा आपकी ये वेटेज रखता है। इसके बाद बिजनेस एथिक्स को आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करेंगे, और फिर कोड ऑफ वेजेस को आप करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर आपने बहुत कम टॉपिक लिए, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आसानी से आपको मार्क्स स्कोर करवाएंगे। ठीक है जी, और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है, इतना करके वो पास हो सकते हैं। ठीक है जी, ये करेंगे। इसके साथ साथ देखिए जब आप इन टॉपिक्स को अपने मंथ 1 में, ठीक है जी, फर्स्ट वीक के अंदर तैयार कर रहे होंगे, तो इसके साथ साथ आपको देखिए शॉर्ट समरी जो है हर एक एक्ट की बनानी है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, केस लॉस की, आप कंसाइज में लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको देखिए रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करे। ठीक है जी, इसके साथ साथ आप देखिए एथिक्स और गवर्नेंस जो टॉपिक्स हैं, इनको आपको रेगुलरली रिवीजन करनी है। तो ये तो बात हो गई लॉ एंड एथिक्स की। अब हम बात करते हैं हमारे टैक्सेशन के पेपर की। तो टैक्सेशन के पेपर में जैसा कि मैंने आपको कहा, इनकम टैक्स और
इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट आपके पास आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी और कस्टम आता है, तो सबसे पहले आप जीएसटी और कस्टम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप हेड्स ऑफ इनकम में जैसे 5 हेड आपको दिए जाते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इनको आप बहुत अच्छे से करेंगे। और टैक्सेशन के अंदर क्योंकि जीएसटी आपका बहुत ज्यादा देखिए डायनेमिक है, चेंजेस काफी ज्यादा आते हैं, तो अमेंडमेंट्स का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है जी, इनकम टैक्स, जीएसटी, जहां जहां आपकी रेलेवेंट एग्जाम में अमेंडमेंट आ रही है आपके अटेम्प्ट को लेकर। इसके साथ साथ देखिए आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, और जहां आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को एक जगह लिखते हुए चलिएगा ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो, क्योंकि यहां थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है तो बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो चारों पेपर की देखिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आपको अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, तैयारी करते हुए चलना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज अपना नहीं किया तो आप ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखिए आपको कम से कम डेली 6 से 8 घंटे जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, इसके साथ साथ देखिए कोशिश करिएगा कि हर 2 घंटे की स्टडी के बाद आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। ठीक है जी, 15 मिनट ब्रेक वैसे सफिशिएंट होता है, लेकिन कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ 15 मिनट कम है, तो आप 20 मिनट कर सकते हैं। आप यहां पर एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सर 2 घंटे ज्यादा है तो आप हर 1 घंटे की स्टडी के बाद भी ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहां पर फिर आपका ब्रेक 5 मिनट का होगा, बस 5 मिनट का, और ये सबसे ज्यादा देखिए इफेक्टिव वे होता है पढ़ने का। ठीक है जी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें 1 घंटा छोटा टाइम लगता है, हमें 2 घंटे कम से कम चाहिए, तो आप 2 घंटे का भी रख सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए आपको आपके जो वीकेंड्स हैं उनको रिजर्व करके रखना है। किस लिए सर, आप ताकि जो है अपनी जो भी आपने स्टडी करी पूरे हफ्ते उसको रिवाइज कर सके। ये आपकी हेल्प करेगी स्टार्टिंग के 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, टाइम को अपने किस तरीके से मैनेज करना है। इसके साथ साथ सर आपको जो अपने रिसोर्सेज हैं स्टडी के लिए उनको बहुत ध्यान से चुनना है। क्या मतलब है, देखिए जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। उसके अंदर जितने इलस्ट्रेशन, एग्जांपल, क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो सारे आपको करके जाने हैं। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा आपको देखिए अपना स्टडी मटेरियल को फोकस करना है। इसके साथ साथ पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है जी, उन्हें आपको सॉल्व करना है। टैक्सेशन के पेपर के रिस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का, उसके हिसाब से सॉल्व करिएगा। मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं। ठीक है जी, और पूरे मॉक टेस्ट पेपर देने हैं हर एक सब्जेक्ट के। उसके अंदर जो आपसे गलतियां हो रही हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। और सर आपको अपने टाइम को भी यहां पर मैनेज करना है कि जब आप मॉक टेस्ट पेपर पहली बार देंगे तो हो सकता है कि 3 घंटे में पूरा ना हो, दोबारा दीजिए तो आपको थोड़ा टाइम कम करना है। तो धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी इसकी मदद से। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें आपके रिवीजन प्लान की, तो किस तरीके का रिवीजन प्लान होना चाहिए, तो देखिए आपको डेली बेसिस पर कम से कम 1 से 2 घंटे जो है अपने रिवीजन के लिए रखना है। आप जो रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो हर हफ्ते करेंगे, ताकि आप बार बार उनको जब रिवाइज करेंगे तो वो चीजें दिमाग में रहेंगी, क्योंकि उनकी वेटेज ज्यादा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पीछे आपको बताता हुआ आया हूं। इसके साथ साथ आपको सेक्शंस के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है जी, उन एरियाज में जहां पर आपसे गलती हो रही है ताकि आप उन गलती को दोबारा न दोहराएं। तो फोकस ऑन सेक्शंस वेयर यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं उन सेक्शंस को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सर यहां पर मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं, टैक्स के अंदर, लॉ के अंदर, इनका ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं सर अगले पॉइंट की, तो स्टे हेल्थी एंड पॉजिटिव। आपको देखिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं हुई तो इन 3 महीनों में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए। तो आपको हेल्थ अपनी ठीक रखनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपको अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेकर आना है। तो इसके लिए सर देखिए आप जो है प्रॉपर अपनी नींद को लीजिए। अगर आप 7 घंटे का स्लीपिंग पैटर्न है तो 7 घंटे सोइए, 6 घंटे में आपकी नींद पूरी आती है तो 6 घंटे में आप रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में। ठीक है जी, और ब्रेक ले सकते हैं पढ़ाई के बीच में ताकि आपको दिक्कत ना आए, बहुत ज्यादा आप थके हुए महसूस ना करें। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर मेंटेन रखना है। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी बात जो आपके अंदर नेगेटिविटी ला रही है उसको अपने आप से दूर कर दीजिए। सोशल मीडिया को थोड़े टाइम के लिए अपने से दूर कर दीजिए। क्यों होगा क्या, जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है और रिकॉल कर पाता है जब आपको जरूरत होती है। ठीक है जी, तो सर इसके साथ साथ देखिए आपको अपनी प्रोग्रेस का एक ट्रैक भी मेंटेन करना है, मतलब कहां कहां गलतियां हो रही थी, कहां कहां पर आपने देखा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। जब इस तरीके का आपको देखिए एक डेटा मेंटेन रहेगा और डेली आप अगर इसको मेंटेन करते हैं तो आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ इसको करने में। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये आपकी हेल्प बहुत करेगा कि आपकी कहां कहां पर स्ट्रेंथ है, कहां कहां पर वीकनेस है, इसको आइडेंटिफाई करने में उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडी प्लान को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी आसानी से 300 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 300 प्लस लाना आपके 4 पेपरों के अंदर जो कि 400 नंबर के हैं, इतना आसान काम नहीं रहने वाला है। लेकिन हमने यहां पर कोशिश करी है उन टॉपिक्स को भी कवर करने की जिनकी मदद से आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।